दोस्तों फाइनली भारतीय नौसेना को भारत का सबसे शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर मिल चुका है। ये डिस्ट्रॉयर इतना शक्तिशाली होने वाला है कि चाइना का एक भी डिस्ट्रॉयर हमारे इस डिस्ट्रॉयर के सामने टिक ही नहीं पाएगा। दरअसल आज हमारी नौसेना को प्रोजेक्ट 15B क्लास की डिस्ट्रॉयर मिल चुकी है। इस डिस्ट्रॉयर का नाम INS इम्फाल होने वाला है और इस डिस्ट्रॉयर को मझगांव डॉगशिप ने बनाया है। ये विशाखापट्टनम क्लास की तीसरी डिस्ट्रॉयर होने वाली है। फिलहाल हमारी नौसेना के पास जितने भी डिस्ट्रॉयर हैं उनमें सबसे शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर होने वाली है। इस डिस्ट्रॉयर का साइज 165 मीटर होने वाला है। इस डिस्ट्रॉयर का डिस्प्लेसमेंट 7400 टन होने वाला है। प्रोजेक्ट 15B के तहत जो हमको पहली डिस्ट्रॉयर मिली थी वो हमको 21 नवंबर 2021 को मिली थी, जिसका नाम INS विशाखापट्टनम था। और जो हमको दूसरी डिस्ट्रॉयर मिली थी उसका नाम INS मोरमुंगाव है। इसकी डिलीवरी हमको 18 दिसंबर 2022 को मिली थी और तीसरी डिस्ट्रॉयर आज हमको INS इम्फाल के रूप में मिल चुकी है। ये डिस्ट्रॉयर इसलिए ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस डिस्ट्रॉयर में इतना असला लगा होगा कि चाइना का एक भी डिस्ट्रॉयर इस डिस्ट्रॉयर के सामने नहीं टिक पाएगा। मझगांव डॉगशिप ने इस डिस्ट्रॉयर की डिलीवरी हमको समय से 4 महीने पहले ही कर दी है। और जो हमारी INS इम्फाल होने वाली है ये चीन के डिस्ट्रॉयर पर इसलिए भारी पड़ने वाली है क्योंकि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल, ब्राक 8 मिसाइल, टोरपीडो ट्यूब लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर और 76 mm की सुपर रैपिड गन लगी होगी। इस डिस्ट्रॉयर की स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है और इस डिस्ट्रॉयर के अंदर 312 का क्रू रखा जा सकता है। और ये डिस्ट्रॉयर एक बार में 42 दिन तक लगातार समुद्र में रह सकती है और बड़े से बड़े मिशन को अंजाम दे सकती है। और जो हमारी नौसेना को प्रोजेक्ट 15A के तहत डिस्ट्रॉयर दी गई थी उनके मुकाबले में हमारी नई डिस्ट्रॉयर में ज्यादा स्वदेशी कंटेंट लगा हुआ है। हमारी INS इम्फाल में ही 75% कंपोनेंट भारत में बने हुए लगे हैं, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि इस समय भारत लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि अपने जितने भी हथियार सेना को देने हैं वो सभी के सभी भारत में ही बने हुए होने चाहिए। इसका फायदा हमको जब मिलेगा जब हमारा किसी देश के साथ युद्ध हो रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो यूक्रेन को हर देश ने अंधाधुंध तरीके से हथियार दे लिए हैं, लेकिन रशिया उन सभी हथियारों का अकेला ही मुकाबला कर रहा है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि रशिया अपनी जरूरत के सभी हथियारों को खुद ही बनाता है। और यदि रशिया भी किसी और पर निर्भर होता तो आज रशिया और यूक्रेन युद्ध का नक्शा कुछ और ही होता। प्रोजेक्ट 15B के तहत हमको एक और डिस्ट्रॉयर मिलेगा और ये इस प्रोजेक्ट का लास्ट डिस्ट्रॉयर होगा, जिसका नाम INS सूरत होने वाला है। और इसकी डिलीवरी भी हमें आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ही मिल जाएगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको अपनी जरूरत के ज्यादातर हथियारों को खुद ही बनाना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमें कुछ हथियारों को दूसरे देशों से भी लेना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।